हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंकी मैम अकेडमी। तो हमारे इस चैनल पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली के ब्लैंक्स खाली स्थान और संकेत करती है। तो सही आंसर कमेंट कीजिए। पहला है क्षीण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। दूसरा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तीसरा, मूल्यांकन प्रक्रिया। चौथा, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो हमारा सही आंसर है नंबर 2, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पहला है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। दूसरा, शिक्षा पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तीसरा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। चौथा, शिक्षण के सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो चलिए इसका सही आंसर है नंबर 3, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं को आधार पर नई स्थिति के लिए प्रति अनुकूल करता है। यह किससे संबंधित है? पहला है सीखने का सहजता नियम। दूसरा, सीखने का प्रभाव नियम। तीसरा, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। चौथा, सीखने का तात्पर्यता नियम। सही आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है नंबर 2, सीखने का प्रभाव नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? पहला, मानसिक विकार। दूसरा, गणितीय विकार। तीसरा, पठन विकार। चौथा, व्यवहार संबंधित विकार। सही आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है नंबर 3, पठन विकार। पढ़ने से कठिनाई है डिस्लेक्सिया। हमने इस पर डिस्लेक्सिया पे एक फुल वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पे जाके फुल वीडियो को देखिए। वहाँ पर आपको इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहला है अन्य समान बच्चों के साथ। दूसरा, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तीसरा, विशेष विद्यालयों में। चौथा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। सही आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है नंबर 1, अन्य समान बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आकलन को प्रयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होनी चाहिए। पहला है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। दूसरा, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। तीसरा, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। चौथा, प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। सही आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर नंबर 3, शैक्षिक और सहज शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। पहला है सृजनात्मक विचार। दूसरा, दूसरों के साथ झगड़ना। तीसरा, अभिव्यक्ति में नवीनता। चौथा, जिज्ञासा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर भी इसका नेगेटिव जाएगा। तो इसका सही आंसर है नंबर 2, दूसरों के साथ झगड़ना। आंसर नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय खाली स्थान को जाता है। पहला है जीन पियाजे। दूसरा, पावलोव। तीसरा, कोहलबर। चौथा, स्किनर। इसका सही आंसर है नंबर 1, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती। कृतिका कोई लड़की है जो अक्सर घर में किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह क्या दर्शाता है? पहला है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। दूसरा, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करते हैं। तीसरी, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। चौथा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। सही आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है नंबर 4, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? पहला है शिक्षा समाज शास्त्र। दूसरा, सामाजिक दर्शन। तीसरा, मीडिया मनोविज्ञान। चौथा, शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका सही आंसर है नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की अभिक्रिया में अभिप्रेरणा। पहला है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पौना बनाती है। दूसरा, पिछले सीखी हुई कोई भी एक अधिगम से अलग करती है। तीसरा, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के
योग्य बनाती है। चौथा, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है नंबर 4, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना समृद्धि हो सकती है यदि पहला है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा के में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दूसरा, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तीसरा, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। चौथा, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो इसका सही आंसर है नंबर 1, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना चाहिए? पहला है, शैक्षिक संस्था ही एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होती है। दूसरा, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तीसरा, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। चौथा, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। फिर से क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, तो आंसर भी इसका नेगेटिव ही देखिएगा। जल्दी से सर्च करके आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है नंबर 1, शैक्षिक संस्था ही एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये आंसर क्या है? नेगेटिव है। तो आंसर क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन भी नेगेटिव ही पूछा है। क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर भी इसका नेगेटिव है। तो इसका सही आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी। 5वीं कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो दृष्टिबाधित हैं। पहला है, निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। दूसरा, माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। तीसरा, 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। चौथा, 7 कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सही आंसर कमेंट कीजिए। तो हमारा सही आंसर है नंबर 3, 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किस सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? पहला है, पढ़ने की उत्सुकता। दूसरा, धैर्य और दृढ़ता। तीसरा, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। चौथा, अति मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता। सही आंसर कमेंट कीजिए।
इसका सही आंसर है नंबर 2, धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्वास्थ्य जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर है नंबर 4, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देती है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? पहला है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। दूसरा, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाव बदल दें। तीसरा, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। चौथा, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर है नंबर 3, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पहला है गेस्टाल्ट सिद्धांत शादी, दूसरा पावलोव, तीसरा जीन पियाजे, चौथा वाइगोत्स्की। तो इसका सही आंसर है नंबर 1, गेस्टाल्ट सिद्धांत शादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। पहला कोहलबर्ग द्वारा, दूसरा एरिक्सन द्वारा, तीसरा स्किनर द्वारा, चौथा पियाजे द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट व्यवस्थाओं की पहचान किसने की थी? तो आंसर है जीन पियाजे, नंबर 4, जीन पियाजे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समआवश्यक समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पहला है किशोरावस्था, दूसरा प्रौढ़ावस्था, तीसरा पूर्व बाल्यावस्था, चौथा बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर है नंबर 1, किशोरावस्था। आज हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और आपकी स्कोर आज कितने आए इसको भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू।